हेलो बच्चों, वेलकम टू वॉट एकेडमी। एमडी कैट सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं एमडी कैट की, नीट की, एनसीईआरटी की, किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। उसके बाद आपको एक काम करना है, वो ये है कि ये जो सारी हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक की मेन पॉइंट्स हैं, समराइज की हुई पॉइंट्स हैं। इनको एंड तक देखना भी है और उसके बाद अपने खुद के नोट्स भी बनानी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट आउट करनी है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 4 तरह के हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उनमें से न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। अब फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड की जो आइसोलेशन हुई थी, आइसोलेट किया गया था, वो किसने किया था? सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम आइसोलेट जो न्यूक्लिक एसिड्स को किया गया था वो किसने किया था? फ्रेडरिक मेस्चर। फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था और वो एक स्विस फिजिशियन थे। वो एक स्विस फिजिशियन थे। उन्होंने आइसोलेट किया। अच्छा, आइसोलेट किया कौन से सेल से? फ्रॉम फर्स्ट सेल्स। फ्रॉम फर्स्ट सेल्स। फर्स्ट सेल से उनको आइसोलेट किया गया। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स नेम्ड न्यूक्लियन। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये अदर बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ है। हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज। इनके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये आइसोलेट हुए फ्रॉम फर्स्ट सेल्स, तब उन्होंने इनको एक नाम दिया था। कौन सा? न्यूक्लियन। कौन सा नाम दिया था? न्यूक्लियन। उसके बाद ये भी बात पता चली कि इनके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं तो इसको रीनेम किया गया। रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये पॉलीमर्स हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनके यूनिट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये प्रेजेंट होती है इन ऑल लिविंग्स। ह्यूमन से लेकर वायरस तक में सब में ये न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। बोथ आर लाइनर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। ये दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए लाइनर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और पॉलीमर्स हैं। डीएनए मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए जो बना होता है वो बना हुआ होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है, इसकी जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड्स का। एक बात हो गई। कंपोज ऑफ पेंटोज शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजीनियस बेस। आपका जो न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का और कंपोज हुआ है, बना हुआ है। एक उसमें पेंटोज शुगर होगी, एक उसमें पेंटोज शुगर होगी, 5 कार्बन शुगर
एक उसमें फास्फेट ग्रुप होगा और एक उसमें नाइट्रोजीनियस बेस होगा। एक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होगी, एक फास्फेट होगा, एक नाइट्रोजीनियस बेस होगा। नाइट्रोजीनियस बेस अटैच विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। हमने पहले ही बात की है कि इसमें जो शुगर होती है वो 5 कार्बन शुगर होती है और उसमें फास्फेट होता है और नाइट्रोजीनियस बेस होता है। अब पॉइंट की बात ये है कि इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये अटैच हुआ होता है विथ फर्स्ट कार्बन। सवाल पूछ सकता है इन न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजीनियस बेस अटैच विथ which carbon of pentose sugar, then answer will be first carbon of sugar। ये बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा जो फास्फेट है वो अटैच होता है, अटैच विथ फिफ्थ कार्बन। बात पॉइंट पते की है, याद कर ले इसको। और फास्फेट नाइट्रोजन फर्स्ट पे होता है और फास्फेट जो है वो फिफ्थ कार्बन पर अटैच हुआ होता है। ये बात हो गई एक। दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फेट मौजूद ही नहीं है, फास्फेट इज एब्सेंट, दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड विदाउट, बात क्या है, बात है विदाउट की, विदाउट फास्फेट, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, नॉट न्यूक्लियोटाइड, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। डीएनए आरएनए मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए और आरएनए जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं और हर एक में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। डीएनए आरएनए बने हुए होते हैं कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स के, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। अब वो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, वो कौन से बेस पर हैं, वेरिएबल ऑन नाइट्रोजीनियस बेस। अब उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं उनकी बुनियाद पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस 2 ग्रुप्स है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस की। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होते हैं उनके बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स और 2 ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं प्यूराइंस, बात पते की है, याद कर लो। एक होते हैं प्यूराइंस में कौन से आ जाते हैं, एडिनाइन, गायनाइन, ये प्यूराइंस हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं पिरामिडेंस में साइटोसिन आ जाता है, थायमिन आ जाता है और तीसरा आ जाता है यूरेसिल। अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल जो है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनमें होता है, डीएनए में नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल जो है, पहली बात ये तो पिरामिडीन है, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ काम पर होता है आरएनए में होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो मींस वन, वर्क्स एज सिंगल। अब ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है ये अकेला कोई पॉलीमर नहीं बना रहा है, अकेला काम करेगा। वर्क्स एज सिंगल, ये अकेला काम करता है। हैव एक्स्ट्रा फास्फेट। अब इनके पास जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है इसके पास एक्स्ट्रा फास्फेट मौजूद होता है। सवाल पूछ सकता है which type of nucleotide has an extra phosphate, then
आंसर विल बी मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके पास क्या होता है, एक्स्ट्रा फास्फेट होता है एज एडीपी, एटीपी। ये क्या है, एडेनोसाइन डाइफास्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट। अब ये क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब एटीपी जो है इसे एनर्जी करेंसी भी हम कहते हैं, एनर्जी करेंसी भी हम कहते हैं। ये क्या करता है, एटीपी स्टोर करता है, कैरी आउट करता है और प्रोवाइड करता है किसको, एनर्जी को, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अच्छा जी, कन्वर्जन ऑफ एटीपी, कन्वर्जन ऑफ, अगर एक एटीपी कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, ये रिलीज करती है एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। पूछ सकता है कि जब एटीपी, एक एटीपी कन्वर्ट होती है एडीपी में, तब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसका सही जवाब होगा 7.3 किलो कैलोरी पर मोल या 31.81 किलो जूल पर मोल। इसका ये जवाब होगा। पॉइंट आउट कर लें, नोट आउट कर लें और याद कर लें। सेवन 7.3 और 31.81 सिंपल है, याद कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। अब ये जो है मोनो में अकेला काम कर रहा था और यहाँ जुड़कर दो काम करेंगे। जैसे मेड अप ऑफ टू यूनिट्स, टू न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। वेल नोन एग्जांपल जो है इसका वो कौन सा है, NAD, निकोटाइन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये NAD जो है ये इसका डाइन्यूक्लियोटाइड का बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। निकोटाइन अमाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और पूछ सकता है ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, देन आंसर विल बी डाइन्यूक्लियोटाइड। विटामिन निकोटीन, निकोटीन जो विटामिन होता है वो कंबाइन होता है विथ टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनसे जुड़ जाता है एक विटामिन निकोटीन। वर्क्स एज कोएंजाइम, सवाल पूछ सकता है कि वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो वर्क्स एज एंजाइम, वर्क्स एज कोएंजाइम, देन आंसर विल बी डाइन्यूक्लियोटाइड। या ये भी पूछ सकता है, देन आंसर विल बी NAD फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। ये कोएंजाइम जो काम करता है रिडॉक्स रिएक्शन के तौर पर काम करता है। कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स एंड एनर्जी, ये क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। पूछ सकता है कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, कितने प्रोटॉन कैरी करता है, तो आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, और एनर्जी को भी ये कैरी आउट करता है। एग्जांपल है इसका NaDH2 FaDH2। आज का हमारा लेक्चर अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं फॉर मेडिकल एग्जाम्स, MDCAT, NCERT, नीट वगैरह, उनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर समराइज कर लिए हैं। उसके बाद इसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन भी हो गया है, कंपोजिशन भी हो गई है, मोनो और डाइन्यूक्लियोटाइड भी हो गया है। इंशाल्लाह अगला जो पार्ट रहता है उसको हम इसी टाइम पर अपलोड करेंगे कल। तब तक मेहनत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत करें। वन डे यू विल गेट सक्सेस।